ओके, तो देखो अब यहाँ पे जो हम देखेंगे वो होगा फिशर प्रोजेक्शन होता क्या है। देखो ये मेरे सामने आपके पास एक मॉडल है कार्बन का, ठीक। ये देखो ये मॉडल क्या है, ये एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है एटम की। ये जो बीच में बॉल है ये क्या है, कार्बन, और उसकी ये 4 क्या हो जानी है, वैलेंसी। तो आप देख सकते हो ये इस तरह का एक आपका ये 3 डायमेंशनल मॉडल है कार्बन का पूरा, ठीक है। तो इसी 3 डायमेंशनल मॉडल को जब हम 2 डायमेंशनल मॉडल के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो इसी पर्टिकुलर को हम क्या कहते हैं, फिशर प्रोजेक्शन कहते हैं। देखो ध्यान से देखो एक बार, अगर मैं आपके सामने इस तरह से थोड़ा सा अरेंजमेंट दिखाऊं, देखो ध्यान से आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो अगर आप अभी इसको देख पा रहे हो तो ये कार्बन है। देखो इसमें से ये वाली बॉल जो है और ये वाली जो बॉल है ये दोनों आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। लेकिन ये जो येलो और ये जो ऑरेंज वाली बॉल है आप देख सकते हो ये आपसे दूर जा रही है, ठीक है। यानी एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट जब भी होता है तो उसमें 2 एटम आपके तरफ आ रहे होते हैं, ये आपके तरफ आ रहे होते हैं, और 2 ऐसे एटम्स होते हैं जो आपसे दूर जा रहे होते हैं, ठीक है। तो इसी चीज को रिप्रेजेंट किया जाता है फिशर प्रोजेक्शन में। देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे देखो ये आपकी मान लो 4 इस तरह से, इसको ही हम क्या कहते हैं, फिशर प्रोजेक्शन कहते हैं, ठीक। जो एटम आपके तरफ आ रहे हैं, जैसे ये रेड वाली बॉल और ये ब्लू वाली बॉल आपके तरफ आ रही है तो उसको इस वाली लाइन पे हम रखते हैं, ठीक है। तो यानी इधर हो जाएगी ये रेड बॉल और इधर हो जाएगी ये ब्लू बॉल, और जो एटम आपसे दूर की तरफ जा रहे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन पे रखते हैं। यानी ऊपर हम रख देंगे येलो बॉल और नीचे हम रख देंगे क्या, ऑरेंज बॉल। ये होती है फिशर प्रोजेक्शन का एक्चुअल मीनिंग जो आपको समझने की जरूरत है। यानी इसको अगर हम एक बार 3 डायमेंशनल में सोचने की करें तो ये बीच में कार्बन था, जो चीजें आपके तरफ आ रही होती हैं उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं आपको पता है, उसको हम वेज से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यानी इसकी रिप्रेजेंटेशन किससे हो जाएगी, वेज से। यानी ये जो ब्लू बॉल थी और रेड बॉल थी आपकी तरफ आ रही थी, और जो बाकी की दोनों बॉलें थी वो क्या हो रही थी, आपसे दूर जा रही थी, तो ऊपर येलो नीचे ऑरेंज, सॉरी। तो ये इस फिशर का एक 3 डायमेंशनल इंटरप्रिटेशन होता है। यानी फिशर प्रोजेक्शन क्या होता है, फिशर प्रोजेक्शन कुछ नहीं होता है, एक 3 डायमेंशनल मॉडल होता है जिसको हम ऑन पेपर पढ़ने के लिए एक 2D मॉडल में कन्वर्ट करते हैं। इस 2D मॉडल का भी मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर लाइन पे जो भी चीजें होंगी वो आपके तरफ आ रही होंगी, और ऊपर वाली लाइन पे जितनी भी चीजें होंगी वो आपसे दूर जा रही होंगी, ठीक है। तो ये हो गया फिशर का मतलब। अब जो हमारी काम की चीज है वो क्या है, वो है इक्विवेलेंट फिशर स्ट्रक्चर, इक्विवेलेंट फिशर स्ट्रक्चर। देखो ध्यान से देखना एक बार, जैसे मान लो मैंने एक एटम बनाया, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन और यहाँ पे आयोडीन इस तरह से रख दिया, ठीक है। तो देखो इक्विवेलेंट फिशर स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जरूरी नहीं एक ही फिशर स्ट्रक्चर किसी मॉलिक्यूल का पॉसिबल हो, एक से ज्यादा भी पॉसिबल हो सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ध्यान से देखो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले ये वाला मॉडल देखा था आपका, ठीक है। मैं इसको एक बार इस तरह से कर दूं, देखो ये वाला मॉडल अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, ठीक। इसमें आप क्या देख रहे थे, अगर मैंने इस चीज को इस तरह से पकड़ा हुआ है तो ब्लू बॉल आपकी तरफ आ रही है, रेड बॉल आपकी तरफ आ रही है, और येलो और ऑरेंज आपसे दूर जा रही है। अब बताओ अगर मैं इसको इस तरह से पकड़ लूं, ध्यान से देखना, अब मैं इसको इस तरह से होल्ड कर लूं तो अब बता सकते हो आपकी तरफ कौन कौन सी बॉल्स आ रही है, ये येलो वाली आ रही है, ये ब्लू वाली आ रही है, लेकिन इस बार रेड और ऑरेंज क्या हो रही है, आपसे दूर जा रही है। तो अगर कोई इस मॉलिक्यूल को, सेम ही मॉलिक्यूल को इस तरह से होल्ड करेगा तो वो कैसा फीचर स्ट्रक्चर बनाएगा बताओ, इधर वो कर देगा येलो, इधर वो कर देगा ब्लू बॉल, ऊपर कर देगा रेड बॉल, नीचे कर देगा ऑरेंज बॉल। बातें समझ में आ रही है आपको। यानी देखो मॉलिक्यूल चेंज नहीं हुआ, जब हमने इसको इस तरह से पकड़ा हुआ था तो ये वाला फीचर स्ट्रक्चर सही था, और थोड़ी देर बाद हमने इसको बस थोड़ा सा घुमा दिया तो ये वाला फीचर स्ट्रक्चर सही हो गया। यानी किसी एक मॉलिक्यूल का एक से ज्यादा भी फीचर स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकता है, तो उसी चीजों को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट फीचर स्ट्रक्चर कहते हैं। अब इक्विवेलेंट फीचर स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ कैसे करते हैं, देखो इसको ड्रॉ करना काफी आसान काम है। देखो सिंपली आपको क्या करना है, किसी भी एक एटम को होल्ड अप करना है। देखो मैं कुछ यहाँ पे पॉइंट लिख देता हूं, पहले इस तरह से शॉर्ट में लिख देता हूं, होल्ड एनी एटम, किसी भी एक एटम को क्या करो आप, होल्ड करो। देन सेकेंड स्टेप में मूव द रिमेनिंग एटम, मूव द रिमेनिंग एटम इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक। ये इसका रूल है, ध्यान से समझना।
किसी भी एक एटम को होल्ड कर लो। जैसे मान लो आपने यहाँ पे ब्रोमीन को होल्ड कर लिया, ठीक, आपने ब्रोमीन को पकड़ लिया, यानी अब आप ब्रोमीन की पोजीशन को चेंज नहीं करोगे, ठीक, आपने इसको पकड़ लिया। अब ये जो 3 एटम बचे ना, इनको आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हो, यानी आप चाहो तो सबको एक एक बार इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से शिफ्टिंग करा दो। तो बोलो ये फ्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा, ये फ्लोरीन यहाँ पे आ गया, ये क्लोरीन ऊपर चला जाएगा तो ये क्लोरीन को ऊपर चला दो, फिर ये आयोडीन इस पोजीशन पे आ गया, यानी ये फिशर स्ट्रक्चर और ये फिशर स्ट्रक्चर एकदम सेम है। ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट फिशर स्ट्रक्चर। तो इक्विवेलेंट फिशर स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, किसी भी एक एटम को होल्ड करते हैं, बाकी सभी एटम को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देते हैं, तो उससे जो स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट फिशर स्ट्रक्चर कहते हैं। अब जैसे मान लो इसी स्ट्रक्चर को और चेंज करना है। अब जैसे मान लो आपने इस फ्लोरीन को होल्ड कर दिया, ठीक, चलो इस फ्लोरीन को होल्ड कर दिया, यहाँ पे फ्लोरीन। अब आप चाहते हो सबको मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दूं, तो आप कर दो, इसको इधर रोटेट कर दो, इसको इधर रोटेट कर दो, इसको इधर रोटेट कर दो, ठीक। तो यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा, यहाँ पे आयोडीन आ जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा। तो इस तरह से ये भी क्या हो जाएगा, इसका एक इक्विवेलेंट फीचर स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। टोटल यहाँ पे 24 इक्विवेलेंट फीचर स्ट्रक्चर बन सकते हैं, वो हमारा कंसर्न नहीं है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, आपको एक स्ट्रक्चर बना के दे देते हैं वो, और पूछते हैं इसका इक्विवेलेंट फीचर स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आपको बस थोड़ा बहुत इंटरचेंज करना होता है और वहां से आप चीजों को कनेक्ट फिर कर सकते हो। तो ये हो गया फीचर स्ट्रक्चर, ये हो गया इक्विवेलेंट फीचर स्ट्रक्चर।